बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी शनवारी स्टाइल में चिकन बोटी कीमा की कढ़ाई। और बहुत ही मज़े की लेकिन बहुत आसान रेसिपी, बिल्कुल चंद मसालों के साथ तैयार होने वाली, सिंपल और आसान इतनी कि बिल्कुल जो नए खाना बनाने वाले हैं वो भी बना सकते हैं और अपने घर वालों को एक बेहतरीन फ्लेवर दे सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे। बड़ी इजी सी रेसिपी है। पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल इतनी तेज़ी से फ्लरिश कर रहा है माशाल्लाह, और हमारी फैमिली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि रोज़ जो हमारी हर 2 दिन के बाद रेसिपी आती है उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आपको मिल सके। बड़ी हेल्दी, बहुत मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। हमने इसको बनाना है चिकन की बारीक बोटी के साथ, यानी ये हाथ का कीमा है, मशीन का बारीक कीमा नहीं है। आप देख सकते हैं कि बोटियों का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है, ना तो ये बड़े साइज़ की बोनलेस बोटी है और ना ही ये बारीक कीमा है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं और देखते हैं कि आसान और सादा सी रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जी मैंने तकरीबन हाफ़ कप इसमें ऑयल का डाल दिया है। इसमें स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेना पड़ेगा, बाद में आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली मैंने ऐड कर दिया बग़ैर किसी मसाले के ये बोटी कीमा, हाथ का बना हुआ कीमा। इसको हमने 4 से 5 मिनट तक इसी ऑयल के अंदर मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई करना है, जब तक इसका थोड़ा कलर ना चेंज हो जाए। फिर सिंपल डाल देना है 1 टीस्पून इसके अंदर नमक के साथ इसको पकाना है थोड़ा सा, चिकन का पानी जब तक ड्राई ना हो जाए और ऑयल जो है वो अलग होना ना शुरू हो जाए। देख सकते हैं आप, कोई खड़ा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। और ये सारी जो डिश है तकरीबन ये बनेगी मीडियम फ्लेम के ऊपर, ना तो आपने हाई करना है और ना ही स्टेज पे बहुत ज़्यादा फ्लेम को लो करना है। अब जब कलर अच्छा सा चेंज हो गया है, नमक के साथ थोड़ा फ्राई हो गया है चिकन, तो हम इसमें 2 अदद हरी मिर्चें जो हैं इस तरीके से कट करके ऐड कर देते हैं। मिर्च का फ्लेवर हमने इसमें सिंपली हरी और काली मिर्च से ही लेना है और दूसरे कोई पाउडर मसाले नहीं डालने इसमें। अब मैंने 3 अदद ले लिए हैं टमाटर, इनके छिलके आपने ज़रूर उतार लेने हैं। चाहें तो छिलके उतार के पेस्ट बना लें, वरना इस तरह बारीक कट करके भी डालेंगे तो बिल्कुल चलेगा। अब इसके अंदर जब आपने टमाटर ऐड कर लिए, अब इस टमाटर के पानी के साथ जो है ना हमने इनको गलाना है। तो हम इनको ना थोड़ा सा फ्लेम को करते हैं लो और 5 मिनट के लिए कर देते हैं कवर। चिकन का कीमा है और बारीक हुआ भी है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। 5 मिनट में ये देखें टमाटोज़ भी बिल्कुल नरम हो चुके हुए हैं, टमाटरों का कलर भी बड़ा प्यारा प्यारा सा आ रहा है और चिकन भी जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएं। छिलके उतारने का फ़ायदा ही होता है कि बिल्कुल ऐसे मैश होके पेस्ट सा बन जाता है और लाइट सी जो ग्रेवी है ना वो इसके कढ़ाई के अंदर आ जाती है। अब जब टमाटर घुल के इसका हिस्सा बन गए हैं तो हमने 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही ले लेना है। अच्छी तरह फेंट के फ्लेम को पहले बहुत लो करना है क्योंकि दही फट सकता है तेज़ फ्लेम पे, और दही को कर देना है इसके अंदर ऐड। साथ ही कुटी हुई काली मिर्च, ज़रा मोटी मोटी कुटी हुई, बारीक पाउडर नहीं आपने यूज़ करना है, 1 टीस्पून इसमें डाल देना है। टोटल यही 2 मसाले हैं, नमक और काली मिर्च। अभी आपने दही के साथ इसको थोड़ा मिक्स करके तो इतना पकाना है कि ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाए, यानी दही का जो पानी है ना वो इसमें से खुश्क होता हुआ आपको फील हो। ये देखें कितना अच्छा लुक, टेक्सचर, कलर आ रहा है और फ्लेवर तो इतना मज़े का और इतना लाइट ये बनता है, डिनर के लिए बड़ी आइडियल किस्म की ये एक डिश है ना। तो अब जनाब एंड पे आपने 2 चीज़ें डालनी है, स्लाइस की हुई, लंबाई में स्लाइस की हुई हरी मिर्चें और जूलियन कटी हुई अदरक। ऑयल देखिए ऊपर आ गया ना, तो आप जितना चाहें इसमें से अलग कर सकते हैं, जितना आपको ऑयल पसंद है इसमें छोड़ें। ये ऑयल अगर आप तड़के वाले चावलों के ऊपर डालते हैं बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, ज़बरदस्त। या दाल आप तैयार करें तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट लाइक लग रहा है ना। इसका फ्लेवर आपको थोड़ा थोड़ा चिकन जिंजर की तरह फील होगा, लेकिन मसाले इसके उससे बहुत कम है। बनाने का प्रोसेस बेहद आसान है और बच्चों को ख़ास तौर पे ये बहुत ही पसंद आता है ना बोटी कीमा। इस तरीके से छोटी छोटी बारीक हाथ की बोटी बनवा लें और इसको कढ़ाई को तैयार करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।